नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सॉलिड गुरुजी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, अब्राहम मैस्लो, इन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत, शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक, मनोविज्ञान के पुस्तक, मनोवैज्ञानिकों का जानवरों पर प्रयोग, मनोवैज्ञानिकों के देश। फिर इनके बाद देखेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से परिभाषा और अधिगम विकार। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक आरटीई एक्ट 2009 से महत्वपूर्ण धाराओं को याद करेंगे ट्रिक से। तो चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, उनको भी हम इस वीडियो में कवर करते जाएंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे थॉर्नडाइक। तो जो थॉर्नडाइक था वह था अमेरिका का, और इन्होंने प्रयोग किया भूखी बिल्ली और मृत मछली पर। और इनके दो पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंट। अगर आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हो तो थॉर्नडाइक में पकड़ना थानेदार, और शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा, और एनिमल इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट। तो थानेदार बनने के लिए आपको अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त करना है, इंटेलिजेंट बनना है। क्या शिक्षा प्राप्त करना है, इंटेलिजेंट बनना है, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। अब थॉर्नडाइक ने नियम दिए, उनके नियम में आपको याद रखना है मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम 3, गौण नियम 5। तो मुख्य नियम में प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। वैसे ही गौण नियम में बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण, सहचर्य, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं इनके सिद्धांत की ओर। तो ट्रिक से याद करने से पहले एक बार इनके सिद्धांत को देख लेते हैं। तो इसमें है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और इसके अलावा इनके बुद्धि का सिद्धांत में आपको याद रखना है बहुकारक या परमाणु बुद्धि का सिद्धांत, ये भी आपको याद करना है। अब इन सब को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो इनके लिए आपको एक स्टोरी याद रखना है। तो स्टोरी क्या है? तो स्टोरी है थॉर्नडाइक का एक बहू है, उसका नाम है दीप। वह एक दिन योजना बनाया अपने बाल को डाई करने का। क्या? एक दिन वह योजना बनाया अपने बाल को डाई करने का। अब डाई करने के लिए सब सामान लाए, डाई करने वाला सामान लाए, सब सामान लाए, और वह अपने बालों पर डाई किया। किंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी उससे एक छोटा सा टूटी हो गया और ठीक से डाई नहीं कर पाया। अब यही हमारा ट्रिक है। अब इससे क्या क्या बनेगा तो उसको समझना। तो थॉर्नडाइक का क्या पकड़े थे? बहू। तो बहू से याद रखना है बहुकारक परमाणु बुद्धि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के बहू का क्या नाम था? तो दीप। तो दीप से बनाना उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन में दीप, ऐसे याद करना इसको। अब इनके बहू क्या किया था डाई करने के लिए? तो डाई से पकड़ सकते हो थॉर्नडाइक। क्या किया था? योजना बनाया था डाई करने के लिए। तो योजना से संयोजनवाद का सिद्धांत। तो सब चीज़ लाए थे, सब सामान लाए थे, तो सबसे संबंधवाद का सिद्धांत। और सब सामान लाने के बाद डाई करने के बाद भी से भूल हो गया, टूटी हो गया, तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत में भूल पकड़ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत में त्रुटि पकड़ना। तो इस तरह आप एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम को याद रख सकते हो, और उनके एक बुद्धि का सिद्धांत भी याद रख सकते हो। अब देखते हैं पावलोव के सिद्धांत। तो चलिए पावलोव के सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो पावलोव से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, फिर याद करेंगे ट्रिक से। तो पावलोव किस देश का मनोवैज्ञानिक था? तो ये आपको याद रखना, रूस। और इन्होंने प्रयोग किया कुत्ते पर। अगर आप इसको ट्रिक से याद रखना चाहते हो तो कैसे याद रख सकते हो? तो पावलोव में पाव पकड़ सकते हैं और लाव पकड़ सकते हो, ये दोनों पकड़ना है। इन दोनों से हम देश और प्रयोग को याद करेंगे। तो इधर पकड़ना लाव और इधर रूस को रस, रस से बनाना रसना।
तो आप रसना खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे? रसना लाओ। क्या? रसना लाओ। ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। और इन्होंने प्रयोग किया कुत्ते पर। अब यह कैसा याद रहेगा? तो इधर पकड़ना पाँव, पैर, पाँव, और इधर कुत्ता, तो कुत्ता पाँव को काट देगा। क्या? पाँव को काट देगा कुत्ता। ऐसा याद रख सकते हो। या फिर पाँव लाओ में पकड़ना पाला। क्या? पाला। तो कुत्ते को पाला, कुत्ते को क्या करते हैं? पालते हैं। ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में और इसे अनुबंधन का जनक कहा जाता है। इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1904 में। याद कैसा रहेगा? नोबल में नो से पकड़ना 9, तो इस तरह 19 याद रहेगा। और बल को बनाना है बाल। बाल का आकार कैसा रहता है? गोल, तो गोल से 0 बनाना। और इनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। तो कुत्ते का कितने पैर होते हैं? 4, तो इस तरह 4 याद रखना है। इस तरह 1904 याद रहेगा। तो इस तरह इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं पावलोव के सिद्धांत, या फिर इसको आप कह सकते हो पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम। तो इसके लिए आपको ये एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, कल चीन में शास्त्री जी से अनबन हो गया। क्या? कल चीन में शास्त्री जी से अनबन हो गया। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा ट्रिक है। ये छोटा सा ट्रिक याद रखिए। अगर आप इस ट्रिक को याद रख लिया तो पावलोव के जो सिद्धांत है उनको आप बहुत आसान तरीकों से याद रख लोगे। तो चलिए देखते हैं इन ट्रिक से क्या क्या बनता है। तो कल से क्लासिकल थ्योरी, चीन से प्राचीन परंपरागत सिद्धांत, प्राचीन में चीन पकड़ना, शास्त्री से शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और दूसरा शरीर शास्त्री का सिद्धांत, शास्त्री पकड़ना, और अनुबंध से पकड़ना है अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत। अनुबंध को बनाना है अनुबंध, और अन से अनुकूलन सिद्धांत। देखिए अनबन माने क्या होता है? खटपट, विरोध, या फिर आप कह सकते हो मनमुटाव। अब देखिए अनबन होगा, खटपट होगा, मनमुटाव होगा, तो आपका संबंध खराब हो जाएगा। क्या? उनसे संबंध खराब हो जाएगा। तो इससे आपको याद रखना है संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। और चीन में ची से एक और नाम याद रखना, चीर सम्यक सिद्धांत। और इनके अलावा एक और आपको याद रखना है CR थ्योरी। तो देखिए जो CR थ्योरी है वो आपको कैसे याद रहेगा? तो पावलोव में पकड़ना पाव, और इधर पकड़ना CR। तो CR आपके पाँव को काट देगा। क्या कर देगा? काट सकता है CR। ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। अब देखते हैं स्किनर के सिद्धांत को। तो चलिए स्किनर के सिद्धांत को याद करते हैं ट्रिक से। तो स्किनर के सिद्धांत को ट्रिक से याद करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, फिर याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। जो स्किनर था वह कौन सा देश का रहने वाला? तो इसमें आपको याद रखना अमेरिका। और इनका प्रयोग सफ़ेद चूहा और कबूतर पर। और आपको एक पुस्तक का नाम याद रखना, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। अगर आप इस पुस्तक को ट्रिक से याद रखना चाहते हो तो कैसे याद रख सकते हो? तो स्किनर में पकड़ना स्किन, स्क्रीन, और इधर टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में टेक्नोलॉजी, और इधर टीच, टच बनाना है। तो स्क्रीन टच पकड़ सकते हो। तो आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माना में स्क्रीन टच मोबाइल सभी के पास है। तो टेक्नोलॉजी स्क्रीन, स्किनर में स्क्रीन पकड़ना है, और इधर टीचिंग में टच। तो स्क्रीन टच टेक्नोलॉजी, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। तो चलिए इसके सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। तो स्किनर के सिद्धांत में आपको याद रखना है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, और आपको याद रखना है RS थ्योरी। अब चलिए इनको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो चलो ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है स्किनर अभी सक्रिय कार्य कर नाम कमा। क्या? स्किनर अभी सक्रिय कार्य कर नाम कमा। क्या दोस्तों? स्किनर अभी सक्रिय कार्य कर नाम कमा। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं इस ट्रिक से क्या क्या बनेगा। तो स्किनर से स्किनर याद रखना, अभी से अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, सक्रिय से सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और सक्रिय में क्रिय से
क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, कार्य से कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, और कर हो जाएगा साइलेंट, और नाम से नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत, नाम नैमी नम नाम ऐसा पकड़ना है, और कमा हो जाएगा साइलेंट। तो देखिए दोस्तों, स्किनर का RS थ्योरी भी आपको याद रखना है। अगर इसको ट्रिक से याद रखना चाहते हो तो स्किनर में लास्ट में र से R बना सकते हो, R से RS थ्योरी याद रख सकते हो। तो इस तरह स्किनर के सिद्धांत को याद रख सकते हो। तो अब देखेंगे अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को। तो अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को देखने से पहले अल्बर्ट बंडूरा से बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट उनको देखते हैं, फिर याद करेंगे उनके सिद्धांत को। तो देखिए, जो अल्बर्ट बंडूरा था उनका देश याद रखना कनाडा, और इन्होंने प्रयोग किया बोबोडाल जो कि गुड़िया था और जोकर पर। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है अल्बर्ट बंडूरा के सीखने के सिद्धांत। तो इसमें आपको 4 सिद्धांत याद रखना है: ध्यान, धारण करना, उत्पादन, अभिप्रेरणा। तो चलिए देखते हैं इनके सिद्धांत को। एक बार इनके सिद्धांत को देख लेते हैं, फिर हम इनको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो इसके सिद्धांत में आपको याद रखना है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत। अब इन सिद्धांत को याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से इसको याद करते हैं। तो इनको याद करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, बंदर ने सामाजिक निर्देश का अवलोकन कर प्रत्यक्ष प्रेरणा ली। क्या? बंदर ने सामाजिक निर्देश का अवलोकन कर प्रत्यक्ष प्रेरणा ली। यही हमारा ट्रिक है दोस्तों। अब इस ट्रिक से क्या क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो बंदर से अल्बर्ट बंडूरा, बंडूरा बंदर याद रखना। सामाजिक से सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निर्देश से निर्देशन का सिद्धांत, का हो जाएगा साइलेंट, अवलोकन से अवलोकन का सिद्धांत, कर से अनुकरण का सिद्धांत, कर पकड़ना और अनुकरण में कर पकड़ना है, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, और प्रेरणा से प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत। तो इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के अन्य नाम याद रख सकते हो। तो अब तक हमने देखा थॉर्नडाइक के सिद्धांत, पावलोव के सिद्धांत, स्किनर के सिद्धांत और अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत। तो अब देखते हैं अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को याद करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो जो अब्राहम मैस्लो था वह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था और ब्रुकलिन में पैदा हुए थे, और आपको याद रखना है यहूदियों के वंशज थे। अब हम अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत को देखते हैं। एक बार अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत देख लेते हैं, फिर उनके बाद इनको हम याद करेंगे ट्रिक से। तो इसमें है मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, स्वयाथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत और नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। अब इन सब सिद्धांत को हमको याद करना है ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से जो ये सिद्धांत है उनको हम याद करते हैं। तो चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, मानव पद की मांग स्वयं ना कर। क्या? मानव पद की मांग स्वयं ना कर। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, मानव पद की मांग स्वयं ना कर। अब इस ट्रिक से क्या क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो मानव से मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, पद से पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, की हो जाएगा साइलेंट, मांग से मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, स्वयं से स्वयाथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत, ना से नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, और कर हो जाएगा साइलेंट। क्या? मानव से मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, पद से पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, की हो जाएगा साइलेंट, मांग से मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, स्वयं से स्वयाथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत,
और ना से हो जाएगा नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। तो इस तरह आप इस ट्रिक के माध्यम से अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है उनको आप याद रख सकते हो। अब देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो एक तत्व के सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बिने ने, द्वितत्व सिद्धांत और त्रितत्व के सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। अब इसको थोड़ा समझना। अल्फ्रेड बिने में पकड़ना है बिने बन, और स्पीयरमैन में स्पीयर। अब आपके खेत में बन हो जाए तो आप क्या करोगे, स्पीयर के माध्यम से दवा डालोगे, दवा छिड़कोगे। अब इसको समझना, आपके खेत में है एक बन, उसके लिए आप 2-3 स्पीयर दवा छिड़क रहे हो। अब इनको एक पंक्ति में याद रखिए। एक बन के लिए 2-3 स्पीयर दवा डाला। क्या? एक बन के लिए 2-3 स्पीयर दवा डाला। अब इससे क्या बनेगा? तो एक से एक तत्व सिद्धांत, बन से अल्फ्रेड बिने, 2 से द्वितत्व सिद्धांत, 3 से त्रितत्व के सिद्धांत, स्पीयर से स्पीयरमैन। तो इस तरह इसको याद रख सकते हो। अगर इसको और शॉर्ट में याद करना चाहते हो उसके लिए ये पंक्ति याद रखना है। एक बिने 2-3 स्पीयर। क्या? एक बिने 2-3 स्पीयर। एक से एक तत्व सिद्धांत, बिने से अल्फ्रेड बिने, 2 से द्वितत्व सिद्धांत, 3 से त्रितत्व के सिद्धांत, स्पीयर से स्पीयरमैन। तो इस तरह आप छोटा सा पंक्ति के माध्यम से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, बहुतत्व सिद्धांत थार्नडाई और बालू मात्रा परमाणुवादी सिद्धांत थार्नडाई। याद कैसा रहेगा? तो बहुतत्व सिद्धांत में पकड़ना बहु, और बालू में पकड़ना बाल, और थार्नडाई में पकड़ना डाई। तो बाल में क्या करते हैं? डाई करते हैं, और बाल में डाई करके कहाँ जाएंगे? बहू को लाने के लिए। क्या? बहू को लाने के लिए बाल में डाई करके जाएंगे। ऐसा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, बहुबुद्धि 7 बुद्धि गार्डनर। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? बहुबुद्धि पकड़ना, बहुबुद्धि बहु, और बुद्धि गार्डनर में गार्डन। अब बहू के बुद्धि को शांत करने के लिए उसको गार्डन में घुमाएंगे। क्या? बहू के बुद्धि को शांत करने के लिए गार्डन में घुमाएंगे। इस तरह बहु बुद्धि गार्डनर ऐसा याद रख सकते हो। अब देखिए, बहुतत्व और बहुबुद्धि दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुतत्व में थार्नडाई, बहुबुद्धि में गार्डनर। बहुबुद्धि, बहू का बुद्धि को शांत करने के लिए गार्डन में घुमाओ। ऐसा इसको रिलेट करना। बहू और बुद्धि रहेगा तो गार्डनर गार्डन, ऐसा रिलेट करके याद रखना है। और 7 बुद्धि, तो बहू को 7 में गार्डन में घुमाना है। क्या? 7 में गार्डन में घुमाना है। ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन। याद कैसा रहेगा? अब इधर पकड़ना समूह, इधर थर्स्टन में टन 10। तो 10 वस्तुओं का समूह। क्या? 10 वस्तुओं का समूह, ऐसा हो। नेक्स्ट, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटन। अब इधर तरल ठोस पकड़ना, कैटन को कैटन कैटली, केटली में तरल ठोस डालते हैं। क्या? तरल ठोस वस्तु रख सकते हैं केटली में। ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, बुद्धि का क ख सिद्धांत हैव। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना क और ख, और हैव में है। तो क है ख है। क्या? क है ख है। ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, त्रिआयामीय सिद्धांत गिलफोर्ड। याद कैसे रख सकते हो? तो आयामी में आया पकड़ना, और इधर गिल, तो गिल आया क्या करने? बैटिंग करने। गिल आया बैटिंग करने। नेक्स्ट, प्रधानता सूचक सिद्धांत बर्ट और वर्नोन। अब प्रधानता में धान पकड़ना, और बर्ट बर्ड, ऐसा पकड़ना है। बर्ड माने पक्षी। अब धान का फसल को क्या करते हैं? बर्ड खाते हैं। धान को क्या करते हैं? खाते हैं। नेक्स्ट, त्रिचापीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग। अब इधर त्रिचापीय में चापीय चाय पी, चापीय चाय पी पकड़ना, स्टर्न स्टोन स्टोव पकड़ना, और चाय पीना है तो स्टोव चालू करो और चाय बनाओ और पियो। ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, विकासात्मक सिद्धांत
जीन पियाजे। विकासात्मक में विकास पकड़ना, पियाजे में प्रिय। तो प्रिय का सब विकास चाहते हैं, जो आपका प्रिय है उसका विकास चाहते ही हो, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, बुद्धि का संकाय सिद्धांत, रीड। अब इधर पकड़ना संकाय और इधर रीड। संकाय में शंका और रीड, तो शंका दूर करना है तो रीड करना पड़ेगा। क्या? रीड करना पड़ेगा अगर आपको शंका दूर करना है तो। नेक्स्ट, आश्चर्यजनक बुद्धि परीक्षण, ब्लूम। अब आश्चर्यजनक में आश्चर्य पकड़ना और ब्लूम को बलून। बलून फट से फूट जाएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, थॉमसन। अब इधर पकड़ना प्रतिदर्शन और थॉमसन में सन सूर्य। तो सूर्य का प्रतिदिन दर्शन होता है। क्या? प्रतिदर्शन होता है सूर्य का दर्शन, ऐसा रिलेट करके याद रख सकते हो। आगे देखेंगे शिक्षण विधियां एवं उनके प्रतिपादक। खोज विधि या अन्वेषण विधि, इसके प्रतिपादक है आर्मस्ट्रांग। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना खोज और आर्मस्ट्रांग में स्ट्रांग। तो किसी चीज़ का खोज करना है तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्या? किसी चीज़ का खोज करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, स्ट्रांग के साथ खोज करना है। या फिर इसको और अन्य तरीका से याद रख सकते हो, खोज को पकड़ सकते हो खाजा और आर्मस्ट्रांग को आम। तो आम को खाजा। क्या? आम को खाजा, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, खेल विधि, हेनरी कोल्डवेल कुक। अब याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना खेल और इधर कूल, ऐसा पकड़ना है। तो कूल होकर खेलना है। क्या? कूल होकर खेलना है। अगर आप कूल होकर खेलोगे तो अच्छा से खेलोगे तो आपको क्या बोलेगा लोग? वेल। इधर पकड़ना वेल, तो वेल डन, वेल। कूल होकर खेलो, अच्छा से खेलोगे तो क्या बोलेगा? वेल, ऐसा याद रख सकते हो। इस तरह खेल विधि, खेल पकड़ना और कोल्ड वेल में कोल्ड, कूल, वेल, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, डाल्टन विधि, हेलन पार्कहर्स्ट। याद कैसा रहेगा? तो डाल्टन में पकड़ना डाल और पार्क पकड़ना है इधर। तो डाल कहाँ रहता है? पार्क में। पार्क में क्या रहेगा? डाल, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात और समस्या समाधान विधि, सुकरात। तो पकड़ना प्रश्नोत्तर, प्रश्न के साथ उत्तर, और समस्या समाधान विधि में समस्या के साथ समाधान, समस्या का समाधान, ऐसा पकड़ना है इधर सुकरात। तो सुकरात को पकड़ना है शुक्र। तो शुक्र है, प्रश्न के साथ उत्तर मिल गया। क्या? शुक्र है, प्रश्न के साथ उत्तर है, प्रश्नोत्तर, ऐसा पकड़ना है। ऐसे ही समस्या समाधान, तो शुक्र है, समस्या का समाधान है, ऐसे पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, पर्यटन विधि, पेस्टोलॉजी। तो प से पर्यटन, प से पेस्टोलॉजी पकड़ सकते हो। नेक्स्ट, किंडरगार्टन विधि, प्रोबेल। अब इधर पकड़ना किंडरगार्टन, प्रोबेल में बेल। तो गार्डन में आपको बेल मिल जाएगा। क्या? गार्डन में आपको बेल मिल जाएगा, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक। याद कैसा रहेगा? प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का अर्थ होता है योजना, प्रोजेक्ट माने योजना, और किलपैट्रिक में किल, तो किल करने के लिए योजना बनाते हैं। क्या? किल करने के लिए योजना बनाते हैं, ऐसा याद रख सकते हो। इस तरह आप प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक। नेक्स्ट, मूल्यांकन विधि, J.M. राइस। याद कैसा रहेगा? मूल्यांकन में पकड़ना मूल्य और इधर राइस, रहीस। क्या बनाना है? राइस, रहीस। तो रहीस का सब मूल्यांकन करते हैं। क्या? मूल्यांकन करते हैं रहीस व्यक्तियों का, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट है प्रक्रिया विधि, कमेनियस। याद कैसा रहेगा? तो प्रक्रिया में क्रिया पकड़ना, कमेनियस में काम, क्रिया काम एक ही है। क्या? क्रिया काम एक ही है। नेक्स्ट, विनेटिका विधि, कार्ल टर्नबासबर्न। याद कैसा रहेगा? विनेटिका में पकड़ना टीका और बासबर्न में सबर पकड़ना है।
तो टीका लगवाने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। क्या? टीका लगवाने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। इस तरह आप विनेटिका विधि के प्रतिपादक कार्ल टरन बासबर्न याद रहेगा। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी, ऑलरेडी याद रहेगा। क्या? बेसिक शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक कौन? महात्मा गांधी। अब इसको ट्रिक से याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हो? तो बेसिक में पकड़ना सिख और महात्मा पकड़ना है, तो महात्माओं से सीखना चाहिए। क्या? सीखना चाहिए महात्माओं से, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट आगमन विधि अरस्तु और निगमन विधि अरस्तु। अब याद कैसा रहेगा? और निगमन का अर्थ क्या होता है? आना जाना। आगमन, निगमन, आना जाना। अब अरस्तु में पकड़ना रस्तु, रास्ता। तो कहते हैं ना अपने रास्ता आना जाना। क्या? अपने रास्ते आना जाना। आगमन, निगमन। अरस्तु में पकड़ना रस्तु, रास्ता। तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि अपने रास्ते आना जाना है, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड, स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड। अब याद कैसा रहेगा? तो मनोविश्लेषण में पकड़ना मन और सिगमंड में मंड, माइंड, ऐसा पकड़ना है तो मन, माइंड, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। और स्वप्न पकड़ना इधर सिगमंड में माइंड। तो व्यक्ति माइंड से स्वप्न देखते हैं या व्यक्ति मन से स्वप्न देखते हैं, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। या मनोविश्लेषण में मन और स्वप्न पकड़ना है तो मन में भी स्वप्न में भी किसी से फ्रॉड नहीं करना चाहिए। फ्रायड में पकड़ना फ्रॉड, मन से भी स्वप्न में भी किसी से फ्रॉड नहीं करना चाहिए, ऐसा भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट संवाद विधि, इनके प्रतिपादक प्लेटो। याद कैसा रहेगा? तो संवाद में पकड़ना सलाद। क्या? संवाद, सलाद, संवाद, सलाद। प्लेटो, प्लेट। तो प्लेट भर सलाद खाना चाहिए। क्या? प्लेट भर भर के सलाद खाना चाहिए, प्लेट में सलाद, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट हर्बर्ट विधि, इनके प्रतिपादक हर्बर्ट। तो ये बहुत इजी है, हर्बर्ट विधि, हर्बर्ट, ये आपका याद रहेगा। नेक्स्ट वैज्ञानिक विधि गुडवार स्टेटस। याद कैसा रहेगा? अब इधर पकड़ना वैज्ञानिक और इधर गुड, गुड माने अच्छा। तो वैज्ञानिक लोग गुड गुड अच्छा अच्छा आविष्कार करते हैं, लेकिन उसका उपयोग आपके ऊपर है। तो गुड गुड आविष्कार वैज्ञानिक, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट ड्रेकाली शिक्षण विधि ड्रेकाली। तो ये भी बहुत आसान है, ड्रेकाली और ड्रेकाली पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट ब्रेल पद्धति, इसके प्रतिपादक लुई ब्रेल। ये भी बहुत आसान है, ब्रेल, ब्रेल पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट व्यवहार परीक्षण विधि हार्ट सार्न। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना व्यवहार, इधर हार्ट, हट। तो व्यवहार को अच्छा रखना है तो ज़्यादा हट नहीं करना चाहिए। क्या? हट नहीं करना चाहिए, व्यवहार अगर अच्छा रखना है तो, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट मस्तिष्क विधि आस वर्ण। इधर पकड़ना मस्तिष्क, इधर आस। तो सबका आस रहता है कि मेरा मस्तिष्क तीव्र हो। क्या? तीव्र मस्तिष्क वाला हो, सबको आस रहता है, सबको आशा रहता है, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। मस्तिष्क और आस, आशा, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट विश्लेषण विधि हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना विश और इधर स्ट्रांग। तो भगवान से सब विश मांगते हैं कि मैं एकदम स्ट्रांग रहूं। क्या? स्ट्रांग रहूं कह के भगवान से विश मांगते हैं, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्नावली विधि वुडवर्थ। अब देखिए प्रश्नोत्तर विधि, इनके प्रतिपादक पूछे तो आपको याद रखना सुकरात, और प्रश्नावली विधि पूछे तो इसमें आपको याद रखना है वुडवर्थ। अब इनको हमको याद करना है ट्रिक से, तो कैसे याद रख सकते हो? तो इधर पकड़ना प्रश्न और इधर वुड, गुड। अब कोई प्रश्न पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? गुड। क्या? गुड प्रश्न है। प्रश्न कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे उसको? गुड, 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 गुड प्रश्न है, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट
अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इनके प्रतिपादक गिलबर्ट। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना अवरोही रोहित, क्या रोहित शर्मा पकड़ सकते हो। इधर गिलबर्ट में गिल, तो गिल रोहित बर्ट समेत, इस तरह इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, रेखीय अभिक्रमिक ब्रहा अनुदेशक विधि, इनके प्रतिपादक स्किनर। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना रेखीय रेखा, इधर किनर किंचा, छत्तीसगढ़ी में रेखा खींचना को क्या बोलते हैं? किंचा खींचना, क्या डांडा खींचना, किंचा खींचना ऐसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो इस तरह किनर को किंचा पकड़ सकते हो, किंचा रेखा ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, मांटेसरी विधि, मारिया मांटेसरी, ये भी बहुत आसान है। मांटेसरी पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण विधि, इनके प्रतिपादक रॉबर्ट। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना सूक्ष्म छोटा से छोटा, और रॉबर्ट रोबोट, क्या बनाना है रॉबर्ट को? रोबोट। तो रोबोट से हम छोटा छोटा भी काम करा सकते हैं, सूक्ष्म काम करा सकते हैं रोबोट से, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, समाज मिति विधि, इनके प्रतिपादक एल मोरेनो। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना समाज, इधर मेरेनो में रहनो, में रहना ऐसा पकड़ना है। तो समाज में रहना है तो सामाजिक व्यक्ति बनकर रहिए, क्या समाज में रहना है। मेरेनो क्या बन रहा है? मेरेनो में रहना, समाज में रहना है तो सामाजिक व्यक्ति बनकर रहना है, ऐसा याद रख सकते हो। अब देखते हैं मनोविज्ञान के प्रमुख पुस्तक के लेखक। टर्मन का एक पुस्तक याद रखना, द टीचर्स हेल्थ। अब ये याद कैसा रहेगा? तो ट से टर्मन पकड़ सकते हो और ट से टीचर्स, या फिर टर्मन में मन और टीचर्स में टीचर। तो टीचर को मन लगा के पढ़ाना चाहिए, या फिर टीचर जो पढ़ाते हैं उनको मन लगाकर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, मास्लो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। अब याद कैसा रहेगा? तो मास्लो पकड़ना मसला, और इधर पर्सनालिटी में परेशानी, मसला माने समस्या, और परेशानी तो आपका क्या समस्या है, आपका क्या मसला है, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, जेम्स साइकोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ वेंस। याद कैसा रहेगा? जेम्स वेंस ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, गालमैन इमोशनल इंटेलिजेंस। याद कैसा रहेगा? तो गालमैन में गाल पकड़ना और इमोशनल इंटेलिजेंस पकड़ना। तो किसी का गाल को मार दोगे तो वो क्या हो जाएगा? इमोशनल हो जाएगा, चाहे वो जितना इंटेलिजेंट हो, अगर उसके गाल को मार दो तो वह इमोशनल हो जाएगा। नेक्स्ट, रूसो सोशियल कॉन्ट्रैक्ट। अब रूसो को रूस पकड़ना, सोशियल सोवियत, क्या पकड़ना है? सोशियल को सोवियत, तो सोवियत संघ रूस, क्या सोवियत संघ रूस ऐसा याद रख सकते हो। फिर रूसो एमिल पुस्तक, तो एमिल में पकड़ना मिल, और रूसो में रूस, तो रूस क्या है? मीलों दूर है, क्या मीलों दूर है, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अखिलानंद हिंदू साइकोलॉजी, इनको हम किस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं उनको आपको कमेंट करके बताना है। गीजू भाई दीवा स्वप्न, याद कैसा रहेगा? तो गीजू भाई में भाई पकड़ना, भाई दादा भाई, और दीवा स्वप्न में दिन और स्वप्न, तो भाई बनने का दिन में भी सपना देखते हैं, क्या भाई बनने का, दादा बनने का स्वप्न देखते हैं दिन में, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, स्टैनले हॉल एडोलसेंस, याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना हाल हल, और इधर सेंस, तो इसको हल करो, बहुत ही आसान सवाल है, क्या इसको हल करो, बहुत ही आसान सवाल है, इतना भी आपके पास सेंस नहीं है, हल करने का सेंस नहीं है, ऐसा याद रख सकते हो, हल सेंस पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, सिगमंड फ्रायड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। अब इधर फ्रायड पकड़ना और इधर इंटरप्रिटेशन में टेंशन पकड़ना,
तो व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड करेगा, फ्रॉड को फ्रॉड पकड़ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? टेंशन नहीं लेना है, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, जॉन डीवी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो जॉन डीवी में डे से डीवी और डे से डेमोक्रेसी, क्या ड से डीवी ड से डेमोक्रेसी, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, गार्डनर मर्फी इन माइंस ऑफ मैन। अब गार्डनर में नर पकड़ना, माइंस इंसान, मैन तो नर, माइंस इंसान ऐसा पकड़ना है, माइंस में इंसान और मैन, तो इस तरह नर, क्या नर, इंसान, मैन ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, क्लिफोर्ड बियर्स ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। याद कैसा रहेगा? तो बियर्स, बियर पकड़ना, तो बियर पीने के बाद माइंड घूमने लग जाता है, क्या माइंड घूमने लग जाता है। नेक्स्ट, थांडाई शिक्षा मनोविज्ञान और थांडाई एनिमल इंटेलिजेंट, दोनों पुस्तक याद रखना है। तो देखिए, थांडाई थानेदार और शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा अच्छा ग्रहण करोगे तो आप थानेदार बन जाओगे, और थानेदार बन गए तो मनोविज्ञान समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्रिमिनल आएगा, तो क्रिमिनल से पूछताछ के लिए आपको मनोविज्ञान समझना जरूरी है। एनिमल जानवर, तो जानवरों से भी आप सवाल के माध्यम से सच्चाई उगलवा लो, ऐसा इंटेलिजेंट बनना है आपको, तब आप थानेदार बनोगे। ऐसा इसको पकड़ सकते हो और याद रख सकते हो। अब देखेंगे मनोवैज्ञानिकों का जानवरों पर प्रयोग। पावलोव रूस का मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? पावलोव देखते ही कुत्ता याद आए, तो पावलोव को पाव, रोटी पाव और लाओ, तो रोटी लाओ किसके लिए? कुत्ते के लिए। क्या पावलोव रोटी पाव लाओ किसके लिए? कुत्ते के लिए। ऐसा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, थांडाई जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने प्रयोग किया भूखी बिल्ली और मृत मछली पर। अब थांडाई देखते ही भूखी बिल्ली कैसा याद हो, तो उसके लिए आपको यह ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है थांडाई थानेदार। क्या पकड़ना है? थांडाई को थानेदार, और बिल्ली पकड़ना है, बिल्ली बिल। अगर थानेदार आपको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए तो आप बिल्ली बेल ऐसा पकड़ना है, तो बेल से बाहर आओगे। क्या बाहर आने के लिए आपको बेल लेना पड़ेगा। बिल्ली बेल थानेदार ऐसा रिलेट करके याद रख सकते हो। या फिर थांडाई में डाई पकड़ना, डाई करना, और बिल्ली, तो बिल्ली ने क्या किया है? डाई किया है। अपने बालों पर बिल्ली क्या किया है? डाई किया है। ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। और मृत मछली, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्किनर जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रयोग किया चूहा और सफ़ेद कबूतर पर। अब इनको हमको याद करना है ट्रिक से, तो कैसे याद रख सकते हैं इनको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, कोहलर जो कि अमेरिका का मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने प्रयोग किया चिंपांजी पर जिसका नाम था सुल्तान। 6 चिंपांजियों पर प्रयोग किया। इसको कैसे याद रख सकते हो? तो देखिए, कोहलर कोहराम पकड़ सकते हो। चिंपांजी में पाजी, तो पाजी 6 मार मार के कोहराम मचा दिया। क्या पाजी 6 मार मार के कोहराम मचा दिया। ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अल्बर्ट बंडूरा जो कि कनाडा का मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने प्रयोग किया निर्जीव गुड़िया जोकर पर। याद कैसा रहेगा? तो बंडूरा को बंडरा बंदर बना सकते हो, और निर्जीव गुड़िया गुड़िया और जोकर, तो बंदर गुड़िया जोकर ऐसा पकड़ सकते हो। बंदर गुड़िया जोकर ये सब खिलौने का वस्तु है, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, फ्राबेल बगीचा। याद कैसा रहेगा? फ्राबेल में पकड़ना बेल, और बगीचा, तो बगीचा में बेल होता है। क्या होता है? बेल का वृक्ष होता है, बेल का फल होता है। ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, मेंडल इन्होंने प्रयोग किया मटर पर,
अब इसको याद रखने के लिए म से मेंडल, म से मटर याद रख सकते हो। नेक्स्ट, टालमैन यह किस जानवर पर प्रयोग किया, इनको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, पेस्टालॉजी इन्होंने प्रयोग किया वृक्ष पर। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, तो पेस्टालॉजी में पेस्ट पकड़ना है, वृक्ष पकड़ना है, तो वृक्ष के पत्तों का हम क्या बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं। क्या पेस्ट बनाते हैं वृक्ष के पत्ते का, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, वाटसन इन्होंने प्रयोग किया पुत्र अल्बर्ट जो कि 11 माह का था, और खरगोश। तो वाटसन में सन पकड़ना और सन माने पुत्र होता है, पुत्र अल्बर्ट, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, एडविन गुथरी इन्होंने प्रयोग किया खरगोश, बिल्ली और 3 वर्षीय बालक पर। याद कैसे रख सकते हो, तो गुथरी से बनाना है गूथना। अब खरगोश और बिल्ली के गले में 3 वर्षीय बालक रस्सी को गूंथ रहा है। क्या कर रहा है, रस्सी को गूंथ रहा है 3 वर्षीय बालक, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, C.S. हल इन्होंने प्रयोग किया चूहे पर। अब इधर पकड़ना हल और इधर चूहे। अब आपके घर में बहुत चूहे हो गया है, तो उसको भगाने के लिए आप कुछ ना कुछ हल निकालोगे। क्या चूहे को भगाने के लिए कुछ न कुछ हल निकालोगे ही, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, जीन पियाजे स्वयं के बच्चों पर। अब याद कैसा रहेगा, पियाजे पिया प्रिय, बच्चे स्वयं के बच्चे सबको प्रिय होते हैं। क्या स्वयं के बच्चे सबको प्रिय रहते हैं, ऐसा याद रख सकते हो। अब देखेंगे मनोवैज्ञानिक व उनके देश। फ्राबेल जर्मनी। तो देखिए जो फ्राबेल मनोवैज्ञानिक है वह है जर्मनी का रहने वाला। अब इसको हमको याद करना है ट्रिक से, तो कैसे याद कर सकते हैं, तो फ्राबेल में पकड़ना बेल और जर्मनी में पकड़ना मनी। अब आप बेल खरीदोगे तो उसके लिए आपको मनी लगेगा। क्या बेल खरीदोगे तो मनी ही लगेगा। नेक्स्ट, अल्फ्रेड बिने ये थे फ्रांस के रहने वाले। याद कैसा रहेगा, तो अल्फ्रेड बिने में बीन पकड़ना, बजाने वाला बीन, और फ्रांस को फंस। जब सपेरा बीन बजाता है तो सर पर फंस जाता है, भाग नहीं पाता। क्या जब सपेरा बीन बजाता है तो सर पर फंस जाता है, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड। इनको कैसे याद रख सकते हैं, तो जीन पियाजे में पियाजे प्रिय पकड़ना, स्विट्जरलैंड में स्वीट, तो प्रिय स्वीट, स्वीट का अर्थ तो प्रिय ही होता है, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया वियना। याद कैसा रहेगा, तो फ्रायड में फ्राड पकड़ना, ऑस्ट्रिया में आस। तो आप इतना फ्रॉड हो जाओगे ऐसा मुझे आस नहीं था। क्या आप इतना फ्रॉड हो जाओगे, इतना मुझे आस नहीं था। ऑस्ट्रिया में आस, फ्रायड में फ्रॉड, तो इस तरह फ्रॉड आस ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, मारिया मॉन्टेसरी इटली। याद कैसा रहेगा, अब इधर मारिया में मार पकड़ना, मार मारना, और मॉन्टेसरी में सरी सर, तो सर से मार खाना ऐसा पकड़ना है, सरी सर, मारिया मार, और इधर इटली में टली, तो सर से मार खाना टल गया। क्या सर से मार खाते खाते टल गया, मार टल गया, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, मोरिनो रोमानिया। अब इधर पकड़ना म और र और न, ऐसा ही रोमानिया में म र और न, ये सेम शब्द पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अल्बर्ट बंडूरा कनाडा। अब बंडूरा बंडरा बेंद्रा, कनाडा नाटक नाटक, ऐसा रिलेट कर सकते हो। तो बंदर का नाटक, क्या बंदर का नाटक, ऐसा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, लेवाइगोत्स्की और पावलाव, ये दोनों हैं रूस के रहने वाले। याद कैसा रहेगा,
अब इधर पकड़ना लेव, लाव, लेव, सेम शब्दार है दोनों में। और रूस, रस। अब रस को कहते हैं जूस, जूस को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? रस। अब आपको बनाना है रस या जूस, तो आप जाओगे दुकान के पास और बोलोगे रसना दो। क्या? रसना दो, रसना लाओ, रसना लाओ। लाओ से लेव आई गोत्सकी, और पाव लाओ में भी लाओ है, और लेव आई गोत्सकी में भी लेव, लव और लाओ, ऐसा पकड़ना है। तो रस बनाने के लिए, रस माने जूस, जूस बनाने के लिए दुकान के पास जाओगे और क्या बोलोगे? रसना लाओ। क्या? रसना लाओ। नेक्स्ट, स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, उनको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, अमेरिका से बहुत से मनोवैज्ञानिक है। अब इनको याद करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, अमेरिका के 2 नर थानेदार स्टेशन किनारे मस्त डीजे बजाया। क्या? अमेरिका के 2 नर थानेदार स्टेशन किनारे मस्त डीजे बजाया। अगर आपने इस ट्रिक को याद कर लिया, अमेरिका के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सब के नाम याद हो जाएगा। तो चलिए इस ट्रिक के माध्यम से क्या क्या बनेगा उसको देखते हैं। अमेरिका के से बन जाएगा अमेरिका, 2 नर से एक ब्रूनर, दूसरा गार्डनर। अब देखिए ब्रूनर और गार्डनर में दोनों में नर है, एक नर में ब्रूनर, दूसरा में गार्डनर। थानेदार से थानडाई, स्टे से स्टेनले हॉल, सन से वाटसन, किनारे से स्किनर, कीनर, कनर, ऐसा पकड़ना है। मस्त से अब्राहम मास्लो, मस्त, मास्लो, ऐसा बनाना है। डी से जॉन डीवी, डीवी में डी पकड़े। और जे से विलियम जेम्स, जे से जेम्स पकड़े। तो इस तरह इस ट्रिक के माध्यम से आप अमेरिका के मनोवैज्ञानिक को याद रख सकते हो। आगे देखेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण परिभाषा। तो चलो देखते हैं शैशवावस्था से बनने वाले परिभाषा को। क्रो एंड क्रो का कथन है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। क्या? 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। किसने? क्रो एंड क्रो ने। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना क्रो एंड क्रो, क्रो माने कौआ, और 20वीं 20, तो 20 कौआ। क्या? 20 कौआ किसने देखा? शिशु ने। शैशवावस्था शिशु पकड़ना, 20 कौआ देखा किसने? शिशु ने। ऐसा याद रख सकते हो। या फिर इधर पकड़ना क्रो और इधर पकड़ना क्रो, तो एक इधर क्रो और एक इधर क्रो। ऐसे ही शताब्दी, तो एक पकड़ना इधर शताब्दी और एक इधर शताब्दी, तो 2 क्रो और 2 शताब्दी, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, वाटसन, इस अवस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्थाओं से अधिक होती है। अब इसे याद करने के लिए वाटसन पकड़ना, खिलाड़ी शेन वाटसन, और इधर पकड़ना है आपको सीखना, सीखने को सीखना, गति और विकास, सीमा और अधिक, ऐसा पकड़ना है यहाँ। अब वाटसन क्या है? खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी। अब उन्होंने क्रिकेट खेलना सीखा, सीखने, सीखा पकड़ना। अब वह फास्टर बॉलर भी है, उसके पास गति है, बॉलिंग में गति है, तो गति पकड़ना। और इधर पकड़ना सीमा, जब वाटसन मारता है तो बॉल सीमा के बाहर जाता है। क्या? सीमा के बाहर जाता है जब वाटसन मारता है। और अधिक से अधिक रन बनाता है, अधिक पकड़ना। तो इस तरह इसको रिलेट करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, वेलेंटाइन, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या? वेलेंटाइन ने कहा शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अब इधर पकड़ना वेलेंटाइन में वेल और इधर आदर्श, तो वेल माने अच्छा, आदर्श माने अच्छा। तो आदर्श पकड़ना, आदर्श
आदर्शवान। अब आदर्शवान जो रहेगा उसको क्या बोलोगे? वेल। क्या? वेल डन, बहुत अच्छा व्यक्ति है, आदर्श व्यक्ति है। तो आदर्श अच्छा, वेल अच्छा, ऐसा पकड़ सकते हो, आदर्श वेल। तो इस तरह वेल आदर्श, क्या? वेल और आदर्श पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, फ्रायड। फ्रायड का कथन है बालक को कुछ बनना होता है 4-5 वर्ष में बन जाता है। अब याद कैसा रहेगा? तो फ्रायड को पकड़ना, फ्राई, फ्रायड, फ्राई, और इधर कुछ बनना, कुछ बनाना, 4-5 मिनट। अब आप किसी के घर में गए हो मेहमान बन के, तो क्या बोलेगा? 4-5 मिनट रुको, मैं कुछ बनाता हूँ। 4-5 से 4-5 और बनाता हूँ से बनाना। या फिर क्या कहेगा? 4-5 मिनट रुको, मैं कुछ फ्राई करके लाता हूँ। फ्राई से फ्रायड, 4-5 से 4-5 और बना के लाता हूँ। फ्राई करके बना के लाता हूँ, बनाना। ऐसा इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, गैसल। 6 वर्ष तक बालक बाद के 12 वर्ष के दुगना सीख जाता है। क्या? 6 वर्ष तक बालक बाद के 12 वर्ष के दुगना सीख जाता है। किसने कहा? गैसल ने कहा। क्या कहा गैसल ने? 6 वर्ष तक बालक बाद के 12 वर्ष के दुगना सीख जाता है। याद कैसा रहेगा? गैसल में पकड़ना सल, सल से बनाना सेल, और इधर बात किया है दोगुना का, दुगुना पकड़ना। अब आप दुकान जाओगे सेल खरीदने के लिए। क्या? दुकान जाओगे सेल खरीदने के लिए, तो दुकानदार क्या बोलेगा? ये सेल खरीदो, ये बहुत बेस्ट है, ये इसका दोगुना चलेगा, इसलिए इस सेल को खरीदो, यह बेस्ट क्वालिटी का है। ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो, सेल, दोगुना, ऐसा रिलेट करना और याद रख लेना, और इस तरह याद रहेगा। नेक्स्ट, गुड एनफ। इनका कथन है मानसिक विकास का आधार 3 वर्ष तक हो जाता है। क्या? मानसिक विकास का आधार 3 वर्ष तक हो जाता है। इसको याद करने के लिए आपको इधर पकड़ना गुड, और इधर मानसिक में मानसी पकड़ना, विकास पकड़ना, और 3 वर्ष पकड़ना। तो मानसी का विकास 3 वर्ष तक हो गया। क्या? मानसी का विकास 3 वर्ष तक हो गया, ऐसा पकड़ना है। तो लोग क्या कहेगा? गुड, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, गुड। पकड़ना क्या है इधर? गुड। तो मानसी का विकास 3 वर्ष तक हो गया, ऐसा बोलोगे तो सब बोलेगा गुड, बहुत अच्छा, बोलेगा गुड, अच्छा, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, एडलर। बालक को कुछ माह पश्चात यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। क्या? बालक को कुछ माह पश्चात ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। किसने कहा? तो ये एडलर ने कहा। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना एडलर में एड, और इधर बात किया है जीवन में उसका स्थान क्या होगा, कुछ माह पश्चात ही यह निश्चित किया जा सकता है। अब इधर पकड़ना एड, और इधर जीवन में स्थान। अब देखिए, आप YouTube देखे होंगे तो वहाँ आया होगा एड, तो एड को आप स्किप किए होंगे, तो वही एड पकड़ना, एड विज्ञापन आया है। तो विज्ञापन के माध्यम से हम देख सकते हैं उनका प्रचार प्रसार कैसा है। तो जिस तरह उसका प्रचार प्रसार रहेगा वैसे ही उसका भविष्य में स्थान होगा। क्या? जिस तरह उसका प्रचार प्रसार होगा आगे उसका स्थान हम सुनिश्चित कर सकते हैं। जितना एड, जितना प्रचार, उतना ही उसका आगे का स्थान कैसा होगा, ये आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, थायराइड। 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्न अवस्था में रहते हैं। थायराइड ने क्या कहा? 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्न अवस्था में रहते हैं। याद कैसा रहेगा? तो थान डाई में पकड़ना डाई, और इधर पकड़ना अर्ध स्वप्न में अर्ध, आधा। तो आधा उम्र में ही आजकल बाल पकने लग जाता है। तो क्या करते हैं?
आधा उम्र में ही जब बाल पकते हैं तो डाई करते हैं। क्या? आधा उम्र में ही डाई करते हैं। और डाई करने के बाद आप स्वप्न में चले जाते हो कि डाई करने के बाद कैसा दिख रहा हूँ, 3 से 6 वर्ष के बालक का। क्या? 3 से 6 वर्ष का बालक जैसा दिख रहा हूँ, ऐसा स्वप्न में सोचने लगते हो। इस तरह इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, न्यूमैन। तो न्यूमैन का कथन है 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता होती है। अब इसको याद कैसा रखना है, तो इधर पकड़ना न्यू मैन, नया नया मैन माने जवान। क्या फीलिंग हो रहा है? न्यू मैन, नया नया मैन, जवान मैन। इधर पकड़ना है शरीर तथा मस्तिष्क। अब देखिए न्यू मैन, नया नया मैन, तो नया नया मैन से फीलिंग होता है जवान मैन। क्या? जवान मैन। अब जवान मैन का शरीर और मस्तिष्क क्या रहेगा? बलिष्ठ रहेगा। क्या रहेगा? बलिष्ठ रहेगा, ग्रहणशीलता अधिक रहेगा, ऐसा पकड़ना है। तो ऐसा ही देखते न्यू मैन, शरीर, मस्तिष्क, बलिष्ठ, ग्रहणशीलता, ये आपका याद आएगा। तो इस तरह इसको याद रख सकते हो। अब देखते हैं बाल्यावस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण परिभाषा। तो राश ने कहा बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का छद्मकाल कहा है। क्या? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का छद्मकाल कहा है। अब याद कैसा रहेगा, तो इधर पकड़ना मिथ्या और इधर रास। तो कोई व्यक्ति मिथ्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, तो आपको रास नहीं आएगा, किसी को भी रास नहीं आएगा। क्या? कोई व्यक्ति मिथ्या बोलेगा तो किसी को भी रास नहीं आता। और इधर पकड़ना छद्म, छल पकड़ सकते हो। तो कोई व्यक्ति छल करेगा आपके साथ तो आपको रास नहीं आएगा, ऐसा रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कहा प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिक का काल। क्या? प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिक का काल किसने कहा? किलपैट्रिक। अब याद कैसा रहेगा, तो इधर पकड़ना कील और इधर द्वंद्व। तो कील को हम हथौड़े से प्रहार करते हैं और दीवार में गड़ाते हैं, तो एक तरह से कील, हथौड़े और दीवार का द्वंद्व होता है, ऐसा रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट, स्ट्रेंग। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। क्या? स्ट्रेंग ने कहा शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। अब याद कैसा रहेगा, तो स्ट्रेंग को पकड़ना स्ट्रांग, और इधर बात हुआ है खेल का, तो खेल खेलने से स्ट्रांग रहते हैं। क्या? स्ट्रांग रहना है तो खेल खेलो, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट है कार्ल एंड ब्रूस ने कहा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अब इधर पकड़ना अनोखा, इधर कार्ल और ब्रूस को कोलगेट, ब्रूस कोलगेट ब्रश, ऐसा बनाना है। और इधर अनोखा, तो कोलगेट ब्रश करने के बाद अनोखा महसूस होता है, ऐसा याद रख सकते हो। या फिर कोलगेट ब्रूस पकड़ना, अनोखा में अन और खा, क्या रहे? अन और खा। तो कोलगेट ब्रश करने के बाद ही अन खाना चाहिए। क्या? अन खाना है तो कोलगेट ब्रश कर लो, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, कार्ल एंड ब्रूस ने कहा वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की आवश्यकताओं को समझना कठिन है। याद कैसा रहेगा, अब इधर कोलगेट ब्रूस पकड़े थे, कोलगेट ब्रश, और इधर समझना कठिन है, तो बालक जो रहते हैं वो खाना देखकर टूट पड़ते हैं, कोलगेट ब्रश बिल्कुल नहीं करते, उनको समझाना कठिन है। इस तरह ब्रश और समझाना पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, हरलाक ने कहा दो बालकों की एक समान मानसिक योग्यता नहीं हो सकती। क्या? दो बालकों की मानसिक योग्यता नहीं हो सकती, किसने कहा? हरलाक ने। याद कैसा रहेगा, तो हरलाक में पकड़ना लाक, लाक माने ताला, और इधर समान, तो हर ताला का चाबी अलग होता है, एक समान नहीं होता। क्या? हर लाक का चाबी अलग होता है, एक समान नहीं होता। तो इधर पकड़ना समान, और यहाँ पकड़ सकते हो एक समान नहीं हो सकता, तो हर लाक का चाबी एक समान नहीं होता, हर लाक एक से नहीं खुलता, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। बाल्यावस्था, तो इसका समय आपको याद रखना है 6 से 12 वर्ष।
अब देखिए बाल्य अवस्था में पकड़ना है बाल्य बाल, क्या बाल पकड़ना है बाल, खेलने वाला बाल माने बैट और बाल। अब यही बाल पकड़ना, क्रिकेट पकड़ना और यहीं से आपका पूरा बाल्य अवस्था की अवस्था बोलो या फिर इसका विशेषता, ये सब याद होगा। बस आपको पकड़ना है बाल, बैट बॉल, क्रिकेट, यहीं से आपको रिलेट करना है और यहीं से आपका बाल्य अवस्था की जो विशेषता है या अवस्था है ये आपका याद रहेगा। तो चलिए इसको ट्रिक से समझते हैं। तो बाल्य अवस्था में आपको याद रखना है खेल की अवस्था, क्या बाल्य अवस्था को खेल की अवस्था कहते हैं। याद कैसा रहेगा, तो इधर पकड़े हैं बाल और इधर खेल, तो बाल को क्या करते हैं खेलते हैं, क्रिकेट में खेलते हैं, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट खतरनाक अवस्था। अब देखिए जो मलिंगा है, बुमराह है, खतरनाक बॉलर, क्या खतरनाक फेंकता है, खतरनाक बॉलिंग करता है, क्या करता है बॉल को खतरनाक तरीका से बॉलिंग करता है, ऐसा पकड़ सकते हो। नेक्स्ट अजीबो गरीब अवस्था, याद कैसा रहेगा, तो बॉल को अजीबो गरीब तरीका से फेंकता है, क्या अजीबो गरीब टाइप का फेंकता है, किसको बॉल को, तो ये भी आपको याद रहेगा। फिर गंदी अवस्था, इसको क्या बोलते हैं गंदी अवस्था भी बोलते हैं। तो गंदी अवस्था, अब बॉल खेलोगे तो बॉल कहाँ जाएगा, कीचड़ में जाएगा, गंदी हो जाएगा, तो बॉल क्या हो जाता है गंदे हो जाता है कीचड़ में जाकर, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट स्फूर्ति की अवस्था, अब बॉल खेलोगे स्फूर्ति आएगा ही, बॉल खेलोगे तो ऐसा याद रख सकते हो। टोली समूह की अवस्था, अब बॉल को टोली में समूह में खेलते हैं, क्या करते हैं बॉल टोली समूह में खेलते हैं। उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अवस्था, तो इधर पकड़ना उत्तरोत्तर उत्तर, अब आप बॉल कर रहे हो तो कोई बैट्समैन मैदान पर उतरेगा ही, क्या उतरेगा ही कहाँ मैदान पर, तो ऐसे उत्तरोत्तर याद रख सकते हो। और रन में वृद्धि करेगा, आपके बॉल को क्या करेगा मारेगा और वृद्धि करेगा, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, किसको बोलते हैं बाल्यावस्था को, अब याद कैसा रहेगा, अब इधर पकड़ना मिथ्या, तो देखिए गांव में क्या होता है बहुत झूठ बोलते हैं, मिथ्या माने झूठ, बहुत मिथ्या बोलते हैं कि मैं आउट नहीं हुए हूँ। अगर बैड टच रहेगा तो भी मिथ्या बोलता है कि बैड टच नहीं है, ऐसा करके मिथ्या बोलता है, ऐसा इसको पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट आत्म केंद्रित व स्वप्रेम की अवस्था, अब इधर पकड़ना है केंद्रित केंद्र, तो बैट बॉल क्रिकेट केंद्र में खेलते हैं, क्या बीच में बॉलर और बैट्समैन रहते हैं, ऐसा याद रख सकते हो। और स्वप्रेम देश प्रेम, क्या स्वप्रेम देश प्रेम, ऐसा पकड़ सकते हो, तो देश के लिए प्रेम से खेलते हैं, क्या बॉल बैट बॉल क्रिकेट। नेक्स्ट समूह की भावना, अब देखिए समूह में ही खेलते हैं तो समूह में तो सामूहिकता की भावना जागेगा ही, तो बॉल को क्या करते हैं समूह में खेलते हैं, सामूहिकता। नेक्स्ट सहयोग की भावना, तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं बॉल खेलते हैं, तो ये भी आपका याद रहेगा। और संग्रह करने की प्रवृत्ति, रन की संग्रह करता है, बैट बॉल स्टंप की संग्रह करता है, तो इस तरह संग्रह करता है, ये आपका याद रहेगा। वातावरण अनुसार परिवर्तन, अब बॉल खेल रहे हो माने आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो जिस तरह आपको रन का आवश्यकता रहेगा उसी तरह का वातावरण में आप खेलोगे, ऐसा याद रख सकते हो। शर्म तथा गर्व की भावना, अब देखिए अगर आप बॉलिंग कर रहे हो बॉल कर रहे हो, अगर पिटा जाए तो आपको शर्म आएगा, और अगर आप अच्छे बॉलिंग करोगे तो आपको गर्व महसूस होगा, तो शर्म और गर्व ऐसा पकड़ सकते हो। रुचियों में परिवर्तन, यहाँ पकड़ना परिवर्तन, तो आपको बॉल को परिवर्तन करते रहना है, कभी आपको यार्कर करना है, कभी आपको बाउंस करना है, ऐसे परिवर्तन करते रहना है।
संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन। अब इधर पकड़ना प्रदर्शन, तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना है बाल में। क्या? बैट बॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। तर्क संगत विचार, संगत संगी, संगी से विचार लेना है। निरुद्देश्य भ्रमण की भावना। अब भ्रमण की भावना, भ्रमण तो आप बाल करते हो तो इधर उधर भ्रमण करते हो, इधर उधर घूमते हो, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि, तो इधर पकड़ना है रचना और इधर कार्य। रचना, इतिहास रचना, तो ऐसा बाल फेंको कि इतिहास रच जाए। क्या करना है? बाल फेंक के रचना है इतिहास, अच्छे से बाल फेंकना है, इतिहास रचना है, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, मानसिक योग्यता में वृद्धि, योग्यता। अब योग्यता में पकड़ना है योग्य, तो योग्य बॉलर बनना है आपको। क्या? योग्य बॉलर बनना है, अच्छा से बॉलिंग करके। इस तरह इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, वास्तविक जगत से संबंध, तो वास्तव में जगत, विश्व में क्रिकेट खेला जाता है, बैट बॉल खेला जाता है। बॉल को क्या करते हैं? खेलते हैं, क्रिकेट को खेलते हैं, बॉल क्रिकेट, ये आपको याद रखना है। हठी प्रवृत्ति, बाल को मारोगे तो हट हट कर मारना पड़ेगा बाल को। क्या? हठी हट, हठी हट, ऐसा पकड़ सकते हो, हट हट के बाल को मारना पड़ेगा। तार्किक चिंतन की अवस्था, तो तर्क के साथ, चिंतन के साथ बाल खेलना है। जीवन की अनोखा काल, अब जीवन में हर व्यक्ति खेलते हैं बाल, बैट, ऐसा पकड़ना है। अनोखा, सबके लिए अनोखा है बैट बॉल खेलना। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, अब देखिए जो बाल्य अवस्था है वह है 6 से 12 वर्ष का, तो 6 वर्ष में विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था है, ये आपका याद रहेगा ही। आत्मनिर्भरता की अवस्था, तो आप बैट बॉल में, क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय पहुंच गए तो आप आत्मनिर्भर बन जाओगे, ऐसा याद रख सकते हो। मूर्त चिंतन की अवस्था, अब मूर्त पकड़ना, मूर्त मूर्ति, अगर आप बॉल में, बैट में, क्रिकेट में फेमस हो जाओगे तो आपका मूर्ति बन जाएगा, मूर्त मूर्ति, ऐसा याद रख सकते हो। आगे किशोरावस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण परिभाषा देखते हैं। स्टेनले हॉल, यह अवस्था दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। क्या? स्टेनले हॉल ने कहा यह अवस्था दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। अब इनको हमको याद करना है ट्रिक से, तो कैसे याद रख सकते हैं? तो इधर पकड़ना स्टेनले, स्टेन, और इधर पकड़ना है तूफान, तो तूफान आएगा तो स्टेन किया हुआ वस्तु भी उड़ जाएगा। क्या? तूफान आएगा तो कोई वस्तु को स्टेन करोगे, खड़ा करोगे, तो वो भी उड़ जाएगा, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। या फिर स्टेनले हाल में पकड़ना हाल, और इधर पकड़ना तूफान, तो तूफान आएगा तो आप क्या करोगे? हाल में जाकर छिप जाओगे। क्या करोगे? हाल में जाकर छिप जाओगे, और वहाँ जाकर आप तनाव महसूस करोगे, दबाव में रहोगे। क्यों? क्योंकि यह जो तूफान है यह कब शांत हो और हम हाल से बाहर जाएं, ऐसा रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट, किलपैट्रिक, किलपैट्रिक ने कहा जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या? जीवन का सबसे कठिन काल है। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना कील और इधर कठिन। अब देखिए कील ठोकना है, अगर दीवार मजबूत हो तो कठिन काम है। क्या? कील ठोकोगे, अगर दीवार मजबूत हो, दीवार पर कील ठोकना कठिन काम है, तो कील पकड़ना, कठिन पकड़ना, ऐसे रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट, वैलेंटाइन, अपराध की एक नाजुक अवस्था है। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना वैलेंटाइन में वेल और इधर नाजुक, तो जो व्यक्ति वेल रहता है, अच्छा रहता है, वह नाजुक रहता है, और वह व्यक्ति अपराध नहीं करता। क्या? वैलेंटाइन में पकड़ना वेल, तो वेल माने अच्छा, तो अच्छा व्यक्ति अपराध नहीं करता और नाजुक रहता है, तो अपराध और नाजुक पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, रास, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। रास ने क्या कहा? किशोरावस्था
शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। याद कैसा रहेगा, इधर पकड़ना पुनरावृत्ति मतलब बार बार, पुनरावृत्ति बार बार। अब इधर पकड़ना रास, तो बार बार कोई पुनरावृत्ति करेगा बार बार करेगा तो आपको रास नहीं आएगा। क्या रास नहीं आएगा जब वो पुनरावृत्ति करेगा बार बार, ऐसा पकड़ना, याद रख लेना। नेक्स्ट क्रो एंड क्रो, किशोर ही जीवन की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्या क्रो एंड क्रो ने कहा किशोर ही जीवन की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। याद कैसा रहेगा, तो इधर पकड़ना क्रो, क्रो माने कौवा, किशोर में पकड़ना शोर और इधर पकड़ना आशा। तो जब कौवा शोर करता है, कौवा पकड़ना शोर पकड़ना किशोर में, तो कौवा जब शोर करता है तो आशा हो जाता है, आस हो जाता है कि मेहमान आने वाला है। क्या कौवे जब शोर करता है तो ऐसा लगता है कोई मेहमान आने वाला है, ऐसा रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट कुल्हन, किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ाकाल के मध्य का संक्रांति काल है। याद कैसा रहेगा, तो इधर कुल्हन में पकड़ना कलह और इधर पकड़ना संक्रांति क्रांति। तो देश में कलह फैल गया था तो क्रांति आया। क्या देश में कलह फैल गया तो क्रांति आया, ऐसा रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट जर्सील्ड, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। याद कैसा रहेगा, तो जर्सील्ड में पकड़ना शील्ड और इधर विकासशील, तो इधर सील और इधर सील पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट स्टेनले हाल, किशोर अथवा किशोरी में जो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं वह एकदम छलांग मारकर आते हैं। किसने कहा, स्टेनले हाल ने। याद कैसा रखना है, तो स्टेनले हाल में पकड़ना स्टैंड, क्या स्टैंड करना और इधर पकड़ना छलांग, तो स्टैंड करते हैं छलांग मारते हैं। क्या छलांग मार मार के स्टैंड करते हैं, ऐसा रिलेट करना और याद रख लेना। तो इस तरह ये आपका याद रहेगा। अब देखते हैं आरटीई एक्ट 2009 से जो महत्वपूर्ण धारा है उनको याद करते हैं ट्रिक से। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो धारा रहेगा उनको ही हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। आरटीई 2009 में अध्याय 7 और धारा 38 और अनुसूची 1 है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण धारा रहेगा उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देखते हैं धारा नंबर 3। तो धारा नंबर 3 में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अब इसको हमको ट्रिक से याद रखना है, तो कैसा याद रहेगा, तो धारा नंबर 3 क्या 3 और निःशुल्क माने फ्री, तो 3 फ्री ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट धारा 4 आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान। अब याद कैसा रहेगा, तो धारा 4 से बनाना चारा। अब कोई बच्चा आया आपके विद्यालय में पढ़ने के लिए, अब वह बच्चा अपने आयु अनुसार प्रवेश लेना चाहता है, तो आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अधिकार है कि आयु अनुसार वो किसी भी कक्षा में प्रवेश ले सकता है। तो चारा, तो आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा, उसको उसी कक्षा में एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट धारा 5 अन्य विद्यालयों में स्थानांतर का अधिकार। अब अन्य विद्यालय में जाना, धारा 5, तो 5 पकड़ना 5। अगर बच्चे को पंजा दिखाओगे, हाथ उठाओगे, पंजा दिखाओगे, तो आपके विद्यालय से भगेगा ही, अन्य विद्यालय में जाएगा। तो बच्चे को पंजा नहीं दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, पंजा नहीं दिखाना है, वरना आपके विद्यालय से स्थानांतर हो जाएगा। नेक्स्ट धारा 10 माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य। धारा 10 एक फिल्म देखे होंगे, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। क्या बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। तो बाप बेटे की बात कर रहे हैं, इधर माता पिता की बात कर रहे हैं, संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो धारा 10 माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य। धारा 12, तो धारा 12 में प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षण। अब यहाँ बात किया गया है आरक्षण। अब इधर पकड़ना है 12, क्या 12 बराबर। अब आरक्षण क्यों दिया गया है,
ताकि संपन्न परिवार के बच्चे के साथ बराबर शिक्षा प्राप्त कर सके। क्या? गरीब जो बच्चे हैं संपन्न परिवार के बच्चे के साथ बराबर शिक्षा प्राप्त कर सके कह के 25% आरक्षण की बात किया गया है। धारा नंबर 12 बराबर, ऐसा पकड़ना है 12 बराबर। नेक्स्ट धारा 13 प्रति व्यक्ति फीस न लेना। अब 13 पकड़ना है तेरे से, तो तेरे से फीस नहीं लेंगे। क्या? फीस नहीं लेंगे तेरे से। क्या नहीं करेंगे? फीस नहीं लेना है तेरे से, तेरा फीस, ऐसा रिलेट करना। नेक्स्ट धारा नंबर 15, तो धारा नंबर 15 में शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो यहाँ बात कहा गया है प्रवेश की। धारा नंबर 15 पन अपन, क्या? पन अपन। अब यहाँ प्रवेश की बात कहा गया है तो अपन पन से 15 और पन अपन ऐसा बना सकते हो। अब कोई बाद में प्रवेश के लिए आया तो आप क्या बोलोगे? चलो अपना व्यक्ति हो इसलिए प्रवेश देता हूँ। क्या? पन अपन अपना, ऐसा रिलेट करना है तो ये आपका याद रहेगा। नेक्स्ट धारा 16 विद्यार्थियों को न फैलना स्कूल से बाहर किया जाएगा। अब धारा 16 पकड़ना। 16 में एक शब्द आ रहा है साल। क्या? 16 साल। क्या शब्द आ रहा है? साल। अब इधर पकड़ना फैल। अब स्कूल में फैल कब होता है? साल के अंत में। क्या? साल के अंत में फैल पास होता है। नेक्स्ट 17 शारीरिक दंड व प्रताड़ित करना मना है। 17 खतरा। अगर दंड दोगे, प्रताड़ित करोगे तो आपके लिए खतरा हो जाएगा। तो 17 खतरा दंड, ऐसा याद रखना। नेक्स्ट धारा 18 मान्यता बिना विद्यालय स्थापित न करना। अब इधर पकड़ना 18 और इधर मान्यता। तो 18 वर्ष में बहुत से कार्यों में शासकीय मान्यता प्राप्त हो जाता है। 18 वर्ष के बाद आप बालिग हो जाते हो, आपको मान्यता मिल जाता है, ऐसा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट धारा 23 शिक्षकों की योग्यता। 23 क्या शब्द आ रहा है? 23 तो 23 शिक्षक हेतु योग्य हो। क्या? शिक्षक हेतु योग्य हो कौन? 23 ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट धारा 24 शिक्षक के कर्तव्य। अब 24 चाबी, क्या पकड़ना है? 24 में एक शब्द पकड़ना है चाबी। शिक्षक के कर्तव्य, कार, क्या पकड़ना है? कार पकड़ना है। शिक्षक के पास कार, तो कार के लिए क्या चाहिए? चाबी। 24 चाबी, कर्तव्य कार, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। अब यहाँ बात कहा गया है अनुपात का, तो 25-25 अनुपात। क्या? 25-25 अनुपात, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट धारा 26 शिक्षक के रिक्तियां का भरा जाना। अब 26 2-6 दुच्छा, क्या रहे? 2-6 दुच्छा। अब दुच्छा है, क्या है? दुच्छा माने खाली। दुच्छा है तो रिक्तियों, जो पद है रिक्तियां है उसको भरेगा ही। दुच्छा है तो उसको भर दो, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट धारा 27 शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंध छोड़कर। अब 27 सताना नहीं है। क्या नहीं करना है? 27 सताना नहीं है। शिक्षकों को अन्य कार्यों में नहीं लगाना माने नहीं सताना है, ऐसा याद रख सकते हो। धारा 28 प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान। तो धारा 28 को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं उनको आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।